तो हुआ ये है कि ईरान ने एक बड़ा हमला किया है, सीधा अमेरिका के एक ज़रूरी मिलिट्री बेस पर। और ये हमला हुआ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान ए बेस पर, जो अमेरिकी सेना के लिए एक नर्व सेंटर जैसा है। अभी तक की खबरों के मुताबिक करीब 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 2 की हालत काफी गंभीर है। लेकिन असली कहानी है अमेरिका के कीमती एरियल एसेट्स के तबाह होने की, जो अब कंफर्म हो चुका है। 27 मार्च की रात को हुआ ये अटैक काफी सोची समझी और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। हमले में उन एसेट्स को निशाना बनाया गया जिन्हें बड़े खूबसूरत टैंकर के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि कम से कम 3 KC-135 टैंकर और एक E-3 सेंट्री AWAS प्लेन को नुकसान पहुंचा है। और देखिए, ये AWAS कोई मामूली प्लेन नहीं है, ये एक कमांड प्लेटफॉर्म है जिसकी कीमत $500 मिलियन तक है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। सिर्फ अमेरिकन एसेट्स पर हमला हुआ, जबकि सऊदी विमानों को छोड़ दिया गया। तो ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये अमेरिकी मिलिट्री की लॉजिस्टिक टेल पर एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक थी। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। असल में ये टैंकर अमेरिकी एयर ऑपरेशंस की लाइफलाइन है, और ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। सिर्फ 1 महीने में ही ऐसे करीब 10 टैंकर तबाह हो चुके हैं। साथ ही ये हमला खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोगियों के लिए एक साफ और खतरनाक मैसेज भी है। ये उन दावों को भी झुटलाता है कि ईरान की 90% मिसाइल क्षमता खत्म कर दी गई थी। तो बड़ा सवाल यही है, अगर एक मजबूत मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, तो सॉफ्ट टारगेट्स का क्या? ये हमला डीसैलिनेशन प्लांट्स जैसे ज़रूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी को भी दिखाता है। इससे ये भी साबित होता है कि गल्फ को कैमल एज में भेजने की धमकियां खोखली नहीं थीं। कुल मिलाकर ये हमला अमेरिका की एक नई तरह की कमजोरी को दुनिया के सामने लाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी ताकत और रीजनल सिक्योरिटी के भविष्य का क्या होगा।